अगर मैं कोशिश करूं कि 1 यहीं पर रहे, 1 यानी 100 प्लेस पर रहते हुए कोई थर्ड नंबर बन जाए, तो ये पॉसिबल अब नहीं है। यानी अब 1 की प्लेस को हमें क्या करना होगा, चेंज करना होगा, 1 की प्लेस को चेंज करना होगा। अब हम क्या करेंगे, 1 से जो ग्रेटेस्ट है, जो डिजिट 1 है, अब 1 वाली डिजिट से जो ग्रेटेस्ट डिजिट है उसको टेक करेंगे। तो 1 से ग्रेटेस्ट डिजिट 6 है, अब 6 को टेक करेंगे। अब उसके बाद फिर जो 6 से स्मॉलेस्ट है, तो 6 से स्मॉलेस्ट 1 है, 1 को हमने लिया, और उसके बाद जो सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट है उसको 1 प्लेस पर रख देंगे। तो ये हो गया 690, जो कि इन दोनों नंबर से ग्रेटर है। अब आगे फिर अभी पॉसिबिलिटी खत्म नहीं हुई, 6 को अभी भी यहाँ पे हम रख सकते हैं, और 9 और 1 की प्लेस को हम क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। Hello, good morning students. Welcome to Tahreem Khan classes. Dear students, today discussed about a very important topic, number and digit. Number, digits and numerals. Dear students, first we discuss about digit. हम आज तक नॉर्मली हम लोग आज ये जानते आए हैं कि नंबर क्या है, लेकिन जब कभी हमसे ये बात की जाती है कि डिजिट, नंबर और न्यूमेरल्स, तो फिर इन तीनों ही चीज़ों में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि नंबर क्या है, डिजिट क्या है और उसके बाद न्यूमेरल्स क्या है। तो आज हम एक एक करके तीनों में डिफरेंस जानने की कोशिश करेंगे कि डिजिट क्या है, नंबर क्या है और न्यूमेरल्स क्या है। एक आसान तरीके से, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ बेटा डिजिट के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश के अल्फाबेट में हमने लिखा ए, इसी तरीके से हमने लिखा बी। अभी ए और बी क्या है, लेटर्स। इस ए और बी का कोई अपना मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस है। लेकिन इसी तरीके से मैं क्या करूं, जो इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं उनको अगर मैं कंबाइन कर दूं एक सही ऑर्डर में, तो फिर वो मीनिंगफुल हो जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने लिखा CAT, और ये हो गया कैट। और कैट जैसे ही हमने सुना, हमारे दिमाग में एक पिक्चर आ रही कि कैट का जो मीनिंग होता है, कैट का मतलब जो होता है वो बिल्ली होता है। इसी तरीके से जब मैथ्स में डिजिट, नंबर और न्यूमेरल्स के बारे में डिस्कस करने चलेंगे, तो डिजिट्स जो होते हैं बेटा, डिजिट्स के बारे में अगर हम एक नॉर्मल तरीके से उसकी डेफिनेशन जानने की कोशिश करें, तो डिजिट्स आर सिंगल सिंबल्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट नंबर्स इन मैथ्स। यानी डिजिट्स क्या है, एक तरीके के सिंबल्स हैं, और वो कैसे सिंबल्स हैं, सिंगल सिंबल्स हैं, यानी उनका कोई कॉम्बिनेशंस नहीं होगा, वो अकेले होंगे जहां कहीं भी होंगे। तो डिजिट्स आर सिंगल सिंबल्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट नंबर्स इन मैथ्स। मैथ्स में हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इनका यूज करते हैं। अब अगर हम बात करें कि डिजिट्स है क्या, डिजिट्स कौन कौन से हैं, तो इन मैथ्स में टोटल 10 डिजिट्स होते हैं, और वो 10 डिजिट्स हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। टोटल ये 10 डिजिट्स हैं। अब ये सिंगली लिखे गए हैं एक एक करके, कॉमा देखिए 0, 1, 2। तो इस तरीके से ये क्या है, डिजिट्स कहलाएंगे। अभी डिजिट्स के बारे में बातें खत्म नहीं हुई हैं, आगे और डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी मैं क्या कहूं, इनमें से किसी भी 2 डिजिट को मैं चूज कर लूं, और उन दोनों ही डिजिट्स के हेल्प से, मतलब जैसे कि मैंने लिख दिया 4 और 2, यहाँ भी 4 था, यहाँ भी 2 था, बट उनके बीच में हमने कॉमा प्लेस कर रखा था, तो फिर वो सिंगल थे। लेकिन अब यहाँ पर हमने 4 और 2 तो लिखा है, बट इनके बीच में हमने कॉमा प्लेस नहीं किया है, यानी इनको हमने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। अब डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से ये जो चीज दिख रही है क्या है, नंबर। अब ये 4 और 2 के कॉम्बिनेशन देखिए, तीनों चीजें एक ही एग्जांपल में मैं डिस्कस कर दे रहा हूं, तीनों चीजों को कंबाइन कर दे रहा हूं, डिजिट, नंबर एंड न्यूमेरल्स। 4 की अगर मैं सेपरेटली बात करूं कि 4 क्या है, यहां पर तो डिजिट है, 2 क्या है, डिजिट है। लेकिन मैं अगर इसको किसी भी, इसमें से आपसे किसी भी स्टूडेंट से पूछूं कि ये क्या है, तो आसानी से आप बोलोगे सर दिस इज 42, ये 42 है। अब 42 जब हमने कहा, तो 42 से एक पिक्चर हमारे दिमाग में जनरेट हुई कि 42 कोई थिंग्स होगी। जैसे कि मैं कहूं, जैसे कि आप लोग हैं 42 स्टूडेंट्स, तो आपको मैं काउंट कर सकता हूं 1 2 3 4 5 6 7 9 42। तो 42 जो इमेज बनी है हमारे दिमाग में, वो क्या है, नंबर है। जो इमेज हमारे दिमाग में बनी है 42 की, जो हम सोच रहे हैं, जो आइडिया हमारे दिमाग में आया, वो क्या है, नंबर है।
अब यहाँ पर डिजिट भी क्लियर हो चुका है कि ये 4 सिंगल लिखा हुआ है तो ये डिजिट है, 2 को अगर मैं सिंगल ही बात करूं यहाँ पर तो ये सारे के सारे क्या हो गए, डिजिट्स हो गए। लेकिन इसको मैंने अब इस तरीके से लिखा तो 42। अब ये जो 42 लिखा है इससे हमारे दिमाग में एक पिक्चर बनी है, एक आइडिया आया है, एक विचार आया है, और वही आइडिया, वही विचार, वही क्या है, हमारा नंबर है। लेकिन जो ये हमने लिखा है, ये जो सिंबल्स दिख रहे हैं, ये सिंबल्स हमने 42 को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया है। यही जो सिंबल हमें दिख रहा है, यही बेटा क्या है, न्यूमेरल्स है। क्या है, न्यूमेरल्स। यानी डिजिट्स को और नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जिन सिंबल्स का यूज हम करते हैं, वही सिंबल्स क्या कहलाते हैं बेटा, न्यूमेरल्स कहलाते हैं। तो आई थिंक जहां तक मैं समझ रहा हूं न्यूमेरल्स क्लियर हो गया होगा। नंबर और डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए जिन सिंबल्स का यूज करेंगे वो सिंबल्स क्या होंगे, हमारे न्यूमेरल्स होंगे। और 42 हमने कहा तो 42 कहा, 86 कहें, या फिर मैं कहूं 231, या मैं कहूं 1967। तो ये जो मैं कह रहा हूं इससे हमारे दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट हो रही है, एक आइडिया आ रहा है, और वो पिक्चर, वो आइडिया ही हमारा क्या है, नंबर है बेटा। और इस तरीके से मैंने उसको यहाँ बोर्ड पे लिखा है, आप अपनी कॉपी में लिखोगे, जो लिख देंगे रिप्रेजेंटेशन ही न्यूमेरल्स कहलाते हैं। अब इसमें जो 1 है, 9 है, 6 है, 7 है, ये सब के साथ क्या है, डिजिट्स हैं। यानी ये 1967 जो बना है, ये 1, 9 और 6, 7 के कॉम्बिनेशन से बना है। 1, 9, 6 और 7 डिजिट के कॉम्बिनेशन से ये नंबर बना है, और 1967। इसी तरीके से मैं अगर देखूं 231, तो 231 जो नंबर बना है वो किस डिजिट्स के यूज से बना है, डिजिट 2, डिजिट 3 एंड डिजिट 1। इन तीनों ही डिजिट के कॉम्बिनेशन से ये एक नंबर वजूद में आया है। अब आगे और बात करें तो अब सवाल यह उठता है कि सर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आपने कहा कि ये सारे के सारे डिजिट्स हैं, तो क्या सिर्फ ये डिजिट्स हैं? नहीं, सिर्फ ये डिजिट्स नहीं है। 0 to 9 जो है ये नंबर्स नहीं है, क्योंकि 0 to 9 नंबर्स की हमें जरूरत पड़ती है। जैसे कि ये मैंने मार्कर लिया हुआ तो 1 मार्कर, तो अब 1 मार्कर हमने कहा जो इमेज क्रिएट हो रही है 1, वो क्या है, नंबर है, और जो हमने ये सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर दिया ये न्यूमेरल्स हो गया, और यही डिजिट भी है। यानी ये सिंगल लिखा हुआ है, इसके साथ और कोई कॉम्बिनेशन तो, यानी 0 से 9 तक जो डिजिट्स हैं वो अपने आप में नंबर ही है। लेकिन 0 to 9 जाए तो 9 के बाद फिर अगली चीज जो आती है वो होता है 10। अब ये 10, 1 और 0 के कॉम्बिनेशन से ये नंबर है, ये डिजिट नहीं हो सकता। ये मैं नहीं कह सकता कि 10 एक डिजिट है। 10 जो है नंबर है और ये डिजिट के कॉम्बिनेशन से बना है, ये कह सकते हैं, लेकिन मैं 10 को डिजिट्स नहीं कह सकता हूं। इसी तरीके से मैं लिख दूं 13, तो 13 भी क्या है, हमारा डिजिट नहीं है बल्कि नंबर है, ये 1 और 3 डिजिट के कॉम्बिनेशन से बना है। तो आई थिंक जहां तक मैं समझ रहा हूं जितनी चीजें मैंने बताई हैं, डिजिट, नंबर और न्यूमेरल्स में कोई कंफ्यूजन नहीं रह गया होगा। तो अब क्या करते हैं हम, कि जैसे कि आप लोगों को दिक्कत ये होती है कि कभी-कभी क्वेश्चंस इस तरीके से दिए जाते हैं आपको कि यूज फॉलोइंग डिजिट्स एंड मेक नंबर पॉसिबल नंबर, यूज फॉलोइंग डिजिट्स विदाउट रिपीटेशन, फॉलोइंग लाइक एज, इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए हम डिजिट्स का यूज करके नंबर्स को कैसे बनाते हैं पॉसिबल। जैसे कि मैं लिखूं यूज फॉलोइंग डिजिट्स, मैंने लिखा है कि राइट आर पॉसिबल नंबर्स यूजिंग फॉलोइंग डिजिट्स। अब मैं कुछ डिजिट्स लिख रहा हूं जैसे कि 1, अब ये 3 डिजिट्स हमने लिखे हैं 1, 9, 6। और क्वेश्चन हमने क्या दिया है बेटा, क्वेश्चन जो हमारा है कि राइट आर पॉसिबल नंबर्स यूजिंग फॉलोइंग डिजिट्स, यानी इन तीनों डिजिट्स का यूज करके हम कितने नंबर्स बना सकते हैं, यानी आर पॉसिबल नंबर उसने बोला। तो आइए चेक करते हैं, जो डिजिट्स का यूज करके नंबर्स बनाने का तरीका है बेटा, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत आसान है, बस एक सिस्टम का यूज करना। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा असेंडिंग आर्डर और डिसेंडिंग आर्डर, तो इसमें इस चीज का अगर ख्याल रखोगे, ध्यान रखोगे इस बात को, असेंडिंग और डिसेंडिंग को, तो डिजिट्स का यूज करके नंबर्स बनाना बहुत आसान है।
लेकिन अगर इस चीज का ध्यान नहीं रखोगे थोड़ा मुश्किल है, गलती होने के चांसेस रहेंगे, नंबर्स के रिपीट होने का डर बना रहेगा। जैसे कि 196 जो दिया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इससे या तो सबसे बड़ा नंबर इन तीनों डिजिट्स का यूज करके सबसे ग्रेटेस्ट नंबर बनाने की कोशिश करेंगे, या फिर इन्हीं तीनों डिजिट्स का यूज करके स्मॉलेस्ट नंबर बनाने की कोशिश करेंगे। तो आइए असेंडिंग ऑर्डर लेते हैं, इन तीनों डिजिट्स का यूज करके स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों में जो सबसे छोटी सबसे बड़ी डिजिट है उसको यूनिट प्लेस पे रखेंगे। 1 10 100 1000 आपको आता ही होगा, तो सबसे बड़ी डिजिट 196 में 9 है, तो हमने 9 को वंस प्लेस पे रख दिया। अब उससे जो स्मॉलेस्ट डिजिट यानी 9 से जो स्मॉलेस्ट, सब में ही नहीं कि तीनों में जो सबसे छोटी है उसके बाद सबसे स्मॉलेस्ट, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, इसमें 9 के बाद जो छोटी है तो वो फिर है 6, उसको हमने 10 प्लेस पे ले लिया, और जो अब सबसे छोटी डिजिट है उसको हमने 100 प्लेस पे कर दिया। तो यहां से एक नंबर बन गया 169। ठीक, ये एक पॉसिबल नंबर है इन्हीं तीनों डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से। अब और आइए देखने की कोशिश करते हैं। अब क्या करेंगे, 1 को ऐसे लिखे रहेंगे, 6 और 9 की प्लेस को इंटरचेंज कर देंगे। 9 जहां पे है वहां पे 6 को कर देंगे, और जहां पे 6 है वहां पे 9 को कर देंगे। तो यहां से बन जाएगा एक और आपका नंबर 196, जो कि 169 से बड़ा। अब अगर मैं कोशिश करूं कि 1 यहीं पर रहे, 1 यानी 100 प्लेस पर रहते हुए कोई थर्ड नंबर बन जाए, तो ये पॉसिबल अब नहीं है। यानी अब 1 की प्लेस को हमें क्या करना होगा, चेंज करना होगा, 1 की प्लेस को चेंज करना होगा। अब हम क्या करेंगे, 1 से जो ग्रेटेस्ट है, जो डिजिट 1 है, अब 1 वाली डिजिट से जो ग्रेटेस्ट डिजिट है उसको टेक करेंगे। तो 1 से ग्रेटेस्ट डिजिट 6 है, अब 6 को टेक करेंगे। अब उसके बाद फिर जो 6 से स्मॉलेस्ट है, तो 6 से स्मॉलेस्ट 1 है, उसको हमने लिया, और उसके बाद जो सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट है उसको 1 प्लेस पर रख देंगे। तो ये हो गया 690, जो कि इन दोनों नंबर से ग्रेटर है। अब आगे फिर अभी पॉसिबिलिटी खत्म नहीं हुई, 6 को अभी भी यहाँ पे हम रख सकते हैं, और 9 और 1 की प्लेस को हम क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। तो ये एक और नंबर बन गया 691। अब हम देख रहे हैं कि हम अब और कोशिश करें कि 6 को 100 प्लेस पे रखते हुए कोई थर्ड नंबर जनरेट कर ले, तो ये पॉसिबल अब नहीं दिख रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, 9 डिजिट, जो डिजिट हमारी 9 है, इसको क्या करेंगे, 100 प्लेस पे ले आएंगे, और उसके बाद इससे बड़ी छोटी डिजिट जो है वो 6 है, और फिर सॉरी 9 लिख लिया। अब 9 के बाद जो दो डिजिट हमारे पास बची हैं 1 और 6, इन दोनों में से जो सबसे छोटी होगी उस वाले डिजिट को 9 के बाद लिखेंगे, हमने लिख दिया 1। अब उसके बाद उससे जो लास्ट डिजिट बची तो 916, एक और नंबर बन गया। इसी तरीके से 9 को यहाँ पर रखते हुए 6 और 1 की प्लेस को एक्सचेंज कर देंगे, 961। तो इस तरीके से हमने देखा कि 1, 9 और 6 के यूज से टोटल हमने 6 नंबर बना लिए, टोटल जो उसने कहा था ऑल पॉसिबल नंबर। अब इन तीनों डिजिट्स के यूज से अगर इन डिजिट्स को रिपीट ना किया जाए, सिंगल टाइम यूज करके सिर्फ यही 6 नंबर पॉसिबल हैं, सिर्फ ओनली 6 नंबर्स जो ये दिख रहे हैं, 169, 196, 619, 691, 916 एंड लास्ट में सबसे जो ग्रेटर नंबर है 961। लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन हमसे बहुत कम पूछा जाता है जनरली, कि फॉलोइंग डिजिट्स का यूज करके ऑल पॉसिबल नंबर्स लिखना, ये हमसे बहुत कम क्वेश्चन, रेयर केस में ऐसे क्वेश्चंस किए जाते हैं। जैसे कि इसमें एक और कैटेगरी है कि डिजिट को रिपीट करके, डिजिट्स को रिपीट करके अगर नंबर्स बनाने को कर दे, जैसे कि हमें नंबर दे दे, जैसे कि मैं आपको डिजिट्स ले लूं कि राइट ऑल पॉसिबल नंबर्स यूजिंग फॉलोइंग डिजिट्स विदाउट रिपीटेशन का हमने ये देख लिया, और अब यहां पर डिजिट्स को रिपीट करेंगे विथ रिपीटिंग डिजिट्स। अब जैसे कि मैं एक ले रहा हूं 2, 0, 5, ये 3 डिजिट्स हमने टेक कर लिए हैं। अब डिजिट्स का रिपीट करके उसने कहा है, डिजिट्स को रिपीट करके कहा है कि 4 डिजिट का जैसे टेक कर ले रहे हैं, राइट ऑल पॉसिबल नंबर्स यूजिंग फॉलोइंग, राइट ऑल पॉसिबल 4 डिजिट नंबर्स ले रहे हैं, 4 डिजिट नंबर्स यूजिंग फॉलोइंग डिजिट्स विद रिपीटिंग डिजिट्स। ठीक है, तो देखिए यहां पर लिखा हुआ 2, 0, 5। अब इन्हीं तीनों डिजिट्स का यूज करके हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है। तो अब जब डिजिट 3 दी गई हैं, डिजिट्स 3 दी गई हैं बेटा, तब फिर क्या होगा कि हम 4 डिजिट का नंबर बनाने के लिए हमें इन्हीं तीनों में से डिजिट्स को रिपीट करना होगा।
इन्हीं तीनों में से डिजिट्स को रिपीट करना होगा। अब डिजिट्स को रिपीट करने का सिस्टम है, तरीका है बेटा। जैसे कि देखो अभी तक जो हम नंबर्स पढ़ाते आए हैं, जो सबसे छोटा नंबर होता था उसको 100 प्लेस पे, उससे बड़ा जो होता था 10 प्लेस पे, उससे बड़ा जो होता था यूनिट प्लेस पे रखते थे। लेकिन इस केस में जब आपको जो फॉलोइंग डिजिट्स दिए गए हैं उनमें से अगर एक डिजिट 0 है तो ऐसे केस में आप 0 को 100 प्लेस पर नहीं टेक कर सकते हो, 0 को 100 प्लेस पे नहीं टेक कर सकते हो। अब चूंकि यहां पर हमें 4 डिजिट का बनाना है तो अब चूंकि यहां पर हमें जाना होगा 1s, 10s, 100 एंड 1000, तो यहां पर 0 100 प्लेस पे तो यूज होगा बट 1000 प्लेस पे यूज नहीं होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं लिखूं कि 0 0 2 5, तो इन दोनों जीरोस का यहां पर इस प्लेस पे लिखने का कोई मतलब नहीं, ये लिखे हुए हैं लेकिन ये नंबर 25 ही रहेगा। इनकी पोजीशन को या तो हम बिटवीन 2 और 5 के बीच में इनको शिफ्ट करें या फिर आफ्टर 5 यानी 5 के बाद में इन दोनों ही जीरोस का यूज करें तो फिर ये क्या होंगे, मीनिंगफुल होंगे। अदरवाइज जहां अभी 0 को हमने शिफ्ट कर रखा है, जहां इनको हमने पोजीशन दी है 0 का, इन जीरोस का कोई मीनिंग नहीं है, ये मीनिंगलेस है। ये 0 0 2 5 लिखे हुए हैं, ये सिर्फ 25 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 0 0 की कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन इन्हीं जीरोस में से चाहे एक 0 को या 2 0 को मैं यहां इस तरीके से शिफ्ट कर दूं या फिर इस तरीके से शिफ्ट कर दूं, तो अब ये दोनों जीरोस के आने से ये जो नंबर्स बने हैं ये मीनिंगफुल। अभी तक क्या था, इतना पार्ट आपका मीनिंगलेस था, सिर्फ इतने से आपको कुछ आपके दिमाग में आइडिया आ रहा था, लेकिन अब पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये दोनों ही क्या है, फुल्ली मीनिंगफुल है। ये क्या है आपका 2005 है और ये 2500। आइए इसका यूज करके हम नंबर्स बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वही तरीका असेंडिंग ऑर्डर में चलते हुए कि सबसे पहले सबसे छोटा नंबर बनाएंगे। तो सबसे छोटा नंबर बनाने के लिए अब चूंकि 0 को तो 1000 प्लेस पे यूज नहीं कर सकते हैं, तो उससे बड़ा है 2, तो 2 तो 1000 प्लेस पे हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद क्या करेंगे, 100 प्लेस पे भी 0 कर देंगे, 10 प्लेस पे भी 0 कर देंगे और 5 को सबसे लास्ट में। क्योंकि देखिए 100 पे अगर मैं 5 कर दूं तो 100 प्लेस पे 5 कर दूंगा तो वो नंबर इससे बड़ा होगा। अब क्या करेंगे, अब इस एक 0 को तो यही रखेंगे और एक 0 को और 5 को शिफ्ट कर लेंगे, 5 आ जाएगा यहाँ, 0 हो जाएगा यहाँ। ओके, इसी तरीके से अभी फिर क्या करेंगे, अब इस 0 को भी उस तरफ शिफ्ट कर देंगे, 5 को इधर डालेंगे और दोनों 0 हो गए, शिफ्ट होकर इधर आ जाओ। ओके, अब शिफ्ट होकर के यहाँ पे आ गए हैं तो 2500 यानी 2500। अब इसके अलावा 2 को मैं चाहूं कि 2000 प्लेस पे बना रहे और कोई एक और नया नंबर बन जाए तो ये पॉसिबल नहीं दिख रहा। अब क्या करेंगे, अब 2 के बाद हम 5 को कहां पे लाएंगे, 1000 प्लेस पे लाएंगे। तो अब 5 को जब 1000 प्लेस पे लाएंगे तो अब यहां से देखिए बेटा 5 0 0 2, इसी तरीके से 5 0 2 0 और 5 2 0 0। ओके, अभी क्या हुआ, ये हो गए। उसी तरीके से और भी ऐसा नहीं कि ये पॉसिबल नंबर्स खत्म हो गए, यानी 5 को 1000 प्लेस पे रख के ये नंबर हमने जनरेट किया। अब 5 को 1000 प्लेस पे रख करके और कोई नंबर जनरेट नहीं किया जा सकता। ओके, तो ये क्या किया हमने, जो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट था उसका रिपीट किया। इसी तरीके से अब 2 को रिपीट करके नंबर बना सकते हैं, इसी तरीके से 5 को रिपीट करके नंबर हम बना सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं क्या कर सकता हूं, इस तरीके से भी नंबर जनरेट कर सकता हूं कि 5 0 2 5। अब यहां पर हमने 5 को रिपीट करके नंबर बना दिया। इसी तरीके से मैं 2 को भी रिपीट करके नंबर बना सकता हूं, 2 0 0 सॉरी 2 को रिपीट करना तो 2 0 2 0 2 5। यहां पर इस बार क्या हुआ, 2 दो बार रिपीट हुआ है। तो इसी तरीके से 0 को 1000 प्लेस के अलावा कहीं भी रिपीट कर सकते हैं और जो 2 है 5 है इसको किसी भी पोजीशन पर रख करके हम रिपीट करते रहेंगे और नंबर जनरेट होते रहेंगे। अब हम आते हैं आपको लेकर के जो जिस चीज के लिए हमने स्टार्ट किया था। अक्सर हमसे क्या पूछता है कि हमको कुछ डिजिट्स दे देगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कुछ डिजिट्स ले ले रहा हूं 5, 4, 7 और 1, ये फिर 4 डिजिट्स देखिए। अब यहां पर हमसे जो कहेगा बेटा वो ये कहेगा फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स यूजिंग फॉलोइंग डिजिट्स, बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग फॉलोइंग डिजिट्स, यानी इन डिजिट्स का यूज करके जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर बनेगा और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा उनका डिफरेंस क्या। क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, जैसे समझने को 4 डिजिट्स हमने दिया है
क्या कहेगा आपसे कि इन चारों डिजिट्स का यूज करके जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर बनाया जा सकता है वो, और जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बनाया जा सकता है वो, उन दोनों का डिफरेंस यानी सब्सट्रैक्शन, उन दोनों में अंतर कितने का। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ऐसे लिख लो आप ग्रेटेस्ट और फिर लिख लो स्मॉलेस्ट। अब लिख लिया। अब ग्रेटेस्ट नंबर बनाने का तरीका जो है बहुत आसान है, जो सबसे बड़ी डिजिट हो उसमें उसको सबसे पहले लिखो, फिर उससे छोटी डिजिट जो हो फिर उसको लिखो, उससे छोटी डिजिट 5 है, फिर उससे छोटी 4, उससे छोटी 1। ये आपका इन चारों डिजिट्स के यूज से विदाउट रिपीटेशन, ऐसे केस में विदाउट रिपीटेशन आपको लिखा हुआ मिलेगा क्वेश्चन में कि विदाउट रिपीटिंग डिजिट, यानी किसी भी डिजिट को आप रिपीट नहीं कर सकते हो, एक डिजिट को केवल एक बार यूज करोगे। तो 7541 ये आपका सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि 4 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर ये नहीं है, बल्कि जो डिजिट्स दिए गए हैं उन डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से जितने भी नंबर बनेंगे उनमें सबसे ग्रेटेस्ट नंबर आपका 7541 होगा। स्मॉलेस्ट डिजिट के लिए क्या काम करेंगे, जो काम यहां किए थे उसका उल्टा करेंगे। जो सबसे छोटी डिजिट होगी सबसे पहले उसको लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी डिजिट, और उसके बाद सबसे लास्ट में जो सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट होगी उसको लिखेंगे। तो ये दोनों नंबर हमें मिल गए। सबसे पहले जब इस तरीके क्वेश्चन आएगा तो पहले उन दोनों नंबर को फाइंड आउट करेंगे कि कौन है। तो सबसे ग्रेटेस्ट वाला नंबर ये मिल गया, सबसे स्मॉलेस्ट वाला नंबर ये मिल गया। अब जब दोनों नंबर मिल गए हैं तो साइड में दोनों नंबर को लिख लीजिए, 7541 1457, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो 1 से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, कैरी 12 लेंगे तो हो जाएगा 11 से 7 गया 4। यहाँ पे आप 12 ले चुके हो, बचा है 3 से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, फिर 12 लेंगे साइड वाले से तो हो जाएगा 13 में से 5 गया 8। यहां से भी 12 लिया जा चुका है तो बचा है ये 4, तो 4 - 4 0, और यहाँ पे आपका 7 - 1 6। यानी इन 4 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से जो ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा उनका डिफरेंस जो है 6084 है। ओके, इसी तरीके से कभी कभी डिफरेंस ना पूछ करके सम ही पूछ लेता है। इसी तरीके से कभी कभी आपको कुछ इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 4 डिजिट ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। जब इस तरीके से क्वेश्चन होगा, जैसे कि मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं इस बार, अब जब इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे रहा है कि फाइंड डिफरेंस बिटवीन 4 डिजिट ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, यानी इस बार आपको जो सोचना है था तो ये सोचना है कि यहां पर इस बार आपको बाउंड्री क्या है। यहां पर उसने कोई डिजिट्स नहीं दिया है कि इन डिजिट्स का यूज करके आपको नंबर बनाना, बल्कि उसने क्या कहा, फाइंड डिफरेंस बिटवीन 4 डिजिट ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, यानी 4 डिजिट के सबसे ग्रेटेस्ट नंबर जो होगा, यानी ओवरऑल, यानी उससे बड़ा 4 डिजिट में कोई ग्रेटेस्ट नंबर नहीं हो सकता, और ओवरऑल 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर की बात उसने की है। तो ये चीज आपको नोन होनी चाहिए। बहुत आसान है ऐसे क्वेश्चंस को लगाना कि जब भी कहे कि 4 डिजिट्स, 5 डिजिट्स, 6 डिजिट्स, 7 डिजिट्स का ग्रेटेस्ट नंबर, यानी जब डिजिट्स का ग्रेटेस्ट यानी हाईएस्ट नंबर पूछ ले तब ऐसे केस में क्या करना, जितने डिजिट्स उसने कहा है उतनी बार 9 को रिपीट कर देना। इसने क्या कहा, फाइंड डिफरेंस बिटवीन 4 डिजिट ग्रेटेस्ट, तो 4 डिजिट का जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है बेटा वो 4 × 9। ओके, अब 4 × 9 हो गया। ठीक, अब यहां पर जब 4 टाइम में 9 लिख दिया होगा 9999, ये 4 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है। इससे छोटा होगा 9998, इसके बाद 97 आएगा। तो अब सबसे स्मॉलेस्ट नंबर की बात करें कि 4 डिजिट का जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो क्या होगा, तो उसके बारे में जब बात करने आएंगे बेटा तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको लिख लेना है 1। क्या लिख लेना है 1। अब उसने कहा कि 4 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर की बात किया उसने, तो उसमें से हमने एक लिख लिया है क्या 1, एक डिजिट हमारे पास, यानी अभी भी 3 डिजिट्स हमें और चाहिए। अब वो 3 डिजिट्स कौन से होंगे बेटा, अब उस 1 के सामने 3 जीरोस और बढ़ा दीजिए। अब इसमें भी देखिए 1 2 3 4 डिजिट्स है, इसमें भी 1 2 3 4 डिजिट्स। आपको दोनों चीजें मिल चुकी है, 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर मिल चुका है, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर मिल चुका है। अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 9 - 0 9, 9 - 0 9, 9 - 0 9 और 9 - 1 8, यानी 4 डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर है और ग्रेटेस्ट नंबर है दोनों का डिफरेंस कितने का है, 8999। ध्यान रहे जब भी इस तरीके का क्वेश्चन देता है यहां पर आप 4 डिजिट को रटने की कोशिश मत कीजिए, चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। 4 डिजिट मत देखिए, आप बस ये समझने की कोशिश कीजिए कि 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर उन्होंने कहा तो हमने 4 × 9 को रिपीट कर दिया। आपसे जरूरी नहीं है कि 4 डिजिट का ही पूछा जाए, 6 7 8 9 कितने भी डिजिट का पूछा जा सकता है। जब ग्रेटेस्ट नंबर की बात करेगा तो आप क्या करना, 9 को उतने टाइम रिपीट कर देना। स्मॉलेस्ट नंबर की बात करेगा तो सबसे पहले क्या कर लेना, 1 लिख लेना। 1 हमने लिख लिया। अब इसके बाद
तो ये ध्यान देना है, अपने दिमाग को रिकॉल करना है कि उसने हमसे कितने डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर की बात की है। जैसे हमने 4 डिजिट की बात की थी, log of 6 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर की बात करते हैं तो हमने क्या कहा, जब भी स्मॉलेस्ट नंबर की बात करें सबसे पहले 1 को लिख दो, उसके बाद क्या करना है, 6 डिजिट बोला है तो 1 लिख दिया, यानी 1 डिजिट हमें मिल गई। अभी भी 5 डिजिट की जरूरत है, 1 के आगे 5 जीरोस ले जाओ। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, यही 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है। दिमाग में आ रहा होगा कि भाई 6 टाइम अगर हम 9 लिखते हैं तो वो ग्रेटेस्ट नंबर है। बिल्कुल सही है कि अगर हम 6 टाइम 9 लिख दें तो वो 6 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होगा। तो आई होप जो चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग को इसी क्रम में नेक्स्ट वीडियो में जो देखने को मिलेगा नंबर सिस्टम, जैसे कि नंबर डिजिट्स और न्यूमेरल्स क्लियर हो गए हैं, उनसे किस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं वो भी मैंने दिखा दिया है। और अब इसके बाद हम क्या करेंगे, नंबर सिस्टम में जो नंबर्स होते हैं जैसे कि आपका नेचुरल नंबर हुआ और नेचुरल नंबर्स के जो फीचर्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, उनको जानने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।